जय श्री राम। जरूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में मुलाहिजा किया कि मुसलमान लड़की भी राम मंदिर की हिमायत में निकली हुई है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अगर हिंदू सरकार कुछ इस तरह करती है तो मुसलमानों को फिर कम से कम चुप ही रहना चाहिए। लेकिन अगर इसके बरअक्स देखा जाए तो हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया है, वो आप डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी इस वीडियो में मुलाहिजा करेंगे। मंदिर जिस तरह हिंदुओं के लिए अहम है, इसी तरह बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा अहमियत मुसलमानों के लिए मस्जिद रखती है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे बड़ा फसाद बाबरी मस्जिद के साथ हुआ है, और वहीं से हिंदू मुस्लिम फसादात और भी ज्यादा हो गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 1980 से पहले बाबरी मस्जिद को कोई जानता भी नहीं था कि बाबरी मस्जिद क्या है और हिंदुओं को इससे क्या तकलीफ है, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के सियासतदानों ने वोट बैंक के लिए इस इशू को खड़ा करवा दिया। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। अब जबकि बाबरी मस्जिद को काफी तनाजा हो गया था तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि कोई भी इस मुतनाज़ा जगह पर नहीं आएगा। यानी कि असल में ये फैसला सियासतदानों के लिए ही था कि अगर वो यहाँ पर आकर जमा होंगे तो फिर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी मुखालिफ पार्टी वाले आए और वहाँ पर जमा हुए। अगर हुकूमत चाहती तो उनको मना कर सकती थी, क्योंकि उनके पास पुलिस वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हुकूमत ने उन्हें नहीं रोका। तो ये सब नज़ारा टीवी पर दिख रहा था कि सैकड़ों लोग बाबरी मस्जिद में घुस आए हैं और तलवारें लिए हुए हैं। उसके बाद ही बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर। तो भी गैदरिंग हुई ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है। पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? तो कोई भी नॉर्मल इंसान को अगर ये कह दो कि तलवारें और कुल्हाड़ी लेकर ये बिल्डिंग गिराई जाए तो वो जरूर कहेंगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और ये होता है हुकूमत देख रही थी, क्योंकि अगर वो रोकती तो उनके वोट खराब हो जाते। लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है कि बाबरी मस्जिद को इन चंद सैकड़ों लोगों ने नहीं गिराया, बल्कि ये बना बनाया प्लान था। त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर एक खूबसूरत बात कही कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बुश ने इंडिया वालों से ये प्लान सीख कर अपने ट्विन टावर के साथ यही किया, और बाद में कहा कि जहाज से गिराया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस 9/11 के वाक़े पर नहीं जाता, वरना मैं कोई तकरार कर सकता हूँ। इस पर बहुत ज्यादा बात की जा सकती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद भी हाथों और हथौड़ों से शहीद नहीं हो सकती, बल्कि उसके नीचे बॉम्ब्स लगाए गए थे। और बोलते का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि तो अगर यहाँ पर सोचा जाए कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का जिम्मेदार कौन है, तो मेरे हिसाब में सबसे पहले जिम्मेदार वो लोग हैं जो यहाँ पर मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान हैं। उसके बाद मैं हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी गैदरिंग यहाँ पर नहीं होगी, तो फिर क्यों वहाँ पर मुखालिफ पार्टी बैठी रही और हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर वो चाहते तो इनको हटाया जा सकता था,
जब ये वाकया हुआ तो तब उसके बाद हिंदुस्तान में कई दंगे फसाद हुए, कई लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर मुसलमानों की अमवात हुई। तो अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से पूछें तो वो खुद आपको बताएगा कि इस तरह के मामलात हैंडल करना इंतहाई आसान होता है। चंद घंटों में ये मामलात ठीक हो सकते हैं। अगर वक्त पर नहीं हुआ तो इसलिए बाद में जो रद्द अमल आया उसको काबू करना मुश्किल हो गया। सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते हैं। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान और खुसूसन बॉम्बे में। अगर देखा जाए तो जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो सियासतदान अपने वोट के लिए कुछ भी करते हैं और हिंदुस्तान में तो ये ज्यादातर मजहब को लेकर लोगों से वोट वसूल किया जाता है। अब जबकि हिंदुस्तान में फिर से इलेक्शंस करीब हैं, तो मोदी सरकार की भी ये ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मजहब को इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। जिस तरह आते ही डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जामात लगाकर हिंदुस्तान से फारिग करवा दिया गया। अब राम मंदिर का मामला सामने आ चुका है जिसमें राम मूर्ति की इंस्टॉलेशन करवा दी गई है। नाजरीन, जैसा कि हमने वीडियो के आगाज में भी कहा कि हिंदुओं को अगर कुछ करना चाहते हैं तो उससे मुसलमानों को तकलीफ नहीं होती, तो फिर चुप ही रहना बेहतर है। लेकिन ऐसे मुसलमान खवातीन भी भारत में रहती हैं जो खुद इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू कर देती हैं। मुलाहिजा कीजिए ये वीडियो। बाबरी मस्जिद बाबर क्या घोड़े पर या अपने कंधे पर लेकर आया था? वहाँ की जमीन को कहाँ पर लेकर आया, कैसे लेकर आया था? हाथी घोड़े पर लेकर आया था ना, अपनी बीवी के सीने पर लेकर के आया था। बार, क्लब, पब, ये सब ठरकबाजी में मुसलमान युवाओं का काम रहता है। अब तो नाज़रीन, जब मुसलमान लिबरल बन जाते हैं तो फिर उनका रवैया भी अजीब तरीके से सामने आता है, जो कि बिल्कुल ही गलत अक्कासी करता है। ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं और ये चंद लोग सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साथ में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं अब से अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।